हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में अगले साल इलेक्शन है और बिहार में नई वैकेंसियों का दौर शुरू हो चुका है। अभी देखेंगे तो बीपीएससी जो कि रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी के साथ आ रहा है। 64वीं के बाद अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा भर्ती बीपीएससी में 15 से प्लस सीटों के साथ होने जा रहा है, जिसमें हमने आपको आरडीओ, आरओ और एसडीएम का भी सीट बताया है कितना पदों पे आ रहा है। जैसे कि एसडीएम का 200 और बाकी डिपार्टमेंट्स में हमने डिटेल्स में बताया है कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है और 800 प्लस पदों का रोस्टर पहुंच चुका है आयोग के पास। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, नहीं देखें तो। दूसरी अपडेट जो यहाँ पे है वो बिहार सचिवालय सहायक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी CGL 4 वैकेंसी से रिलेटेड है। और इसमें देखेंगे तो रेगुलर बेसिस पे नए नए पद शामिल किए जा रहे हैं। तो भर्ती से पहले यहाँ पे बड़े लेवल पर पद इसमें शामिल किए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में CGL 4 आपके सामने आने वाली है। तो तैयारी अच्छे से करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हम लोग सारे अपडेट को यहाँ पे समझने वाले हैं और CGL 4 की वैकेंसी कब तक आ रही है इसकी ऑथेंटिक अपडेट हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी को यहाँ पे देखिएगा। और जैसा कि यहाँ पे 2 दिन पहले हम आपको अपडेट किया था कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का पद इसमें जो आने वाले हैं और उसकी नियमावली में बदलाव किया गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और नई भर्ती को इसमें शामिल कर लिया गया है बीएसएससी में। तो एक बड़े लेवल पर लगभग 2500 प्लस से अधिक यहाँ पे पद होने वाले हैं। लगभग 3000 पद भी अभी चूँकि नोटिफिकेशन आने के समय में हो सकता है कि बढ़ के वैकेंसी चली जाए। तो जैसा अपडेट होगा मैं बीच बीच में आपको अपडेट करते रहूँगा। चलिए हम पूरी अपडेट को समझते हैं कि कौन से पद शामिल किए गए हैं और CGL 4 की भर्ती कब तक आ रही है। देखिए साथियों, भर्ती का आना एक रेगुलर प्रोसेस है और रेगुलर प्रोसेस के तहत ही पद रिक्त होती है, भरी जाती है और उसी पे रोस्टर जारी करके सामान्य प्रशासन विभाग जो आयोग है संबंधित उसको भेजता है। फिर आयोग नोटिफिकेशन जारी करती है और एग्ज़ाम होता है और फिर अभ्यर्थी अपना वहाँ पे सिलेक्शन लेते हैं। तो देखिए, अब तक डिले होने का कारण, सबसे बड़ा कारण था रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसको सरकार ने अब लगभग क्लियर कर लिया है। चूँकि बीपीएससी की भर्ती के लिए भी अधिसूचना आनी शुरू हो गई है, तब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि CGL 4 भर्ती कब आएगी, क्योंकि रेगुलेशन तो सभी के लिए सेम होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देने जा रहा हूँ कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन से पद इसमें नए इसमें शामिल हो रहे हैं CGL 4 में, उसकी अपडेट भी यहाँ पे जानना ज़रूरी है ताकि आप अपना लक्ष्य यहाँ पे साध सकें। देखिए, ये 2 दिन पहले ही लेटर जारी किया गया है और ये लेटर बिहार सरकार गृह विभाग का है, आरक्षी शाखा का है और सेवा में देखेंगे तो महालेखागार बिहार पटना का है। और विषय में क्या है तो टंकक सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों को सम परिवर्तित कर उतने ही आंसू सहायक अवर निरीक्षक के पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में। तो अब आप सोच रहे हैं कि क्या गृह विभाग का वैकेंसी बिहार एसएससी ले? बिल्कुल CGL 4 में ये भर्ती होगी और वो सारे अपडेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। CGL 4 से ये भर्ती ली जाएगी और देखिए आदेश क्या है तो स्वीकृत हो चुका है। देखिए, पहले क्या था कि इसमें जो बिहार परिशिष्ट 42 के अधीन जो आंसू संवर्ग में आंसू सहायक अवर निरीक्षक एवं टंकक सहायक अवर निरीक्षक की कोटि में भर्ती किया जाता था और इस संवर्ग में कितने पद भरे जाएंगे, कितने पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, जो इससे संबंधित निर्णय होता था वो पुलिस महानिदेशक पटना के द्वारा, बिहार के द्वारा लिया जाता था। लेकिन दोनों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी यहाँ पे सेम थी। लेकिन यहाँ पे जो टंकक सहायक थे, इनका जो सेवा शर्त और पदसोपान था ये स्पष्ट नहीं था और इसी के तहत जो 156 क्रिएट पोस्ट हैं उसमें से 78 पदों को समाप्त करके यहाँ पे जो नए पद का क्रिएशन किया गया है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, उक्त स्थिति के समीक्षोपरांत गृह विभाग द्वारा बिहार पुलिस हस्तक के नियम को विलोपित कर परिशिष्ट में यहाँ पर प्रावधान एवं तत्संबित पूर्व से निरसित करते हुए अधिसूचना यहाँ पे 2017 में प्रवृत्त की गई थी और इसमें भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आंसू सहायक और निरीक्षक के पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब आगे इसमें देखेंगे तो दिया गया है कि पूर्व में विभागीय आदेश यहाँ पर डेट दिया गया है और टंकक सहायक और निरीक्षक के जो टोटल 156 पोस्ट थे उसमें से 78 पदों को समाप्त कर इनके स्थान पर इतने ही 78 आंसू सहायक और निरीक्षक पद सृजित किया गया है। अब देखिए, टंकक सहायक और निरीक्षक के शेष बचे 78 पदों को सीधी नियुक्ति से भरे जाने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजी गई अधिसूचना के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या देखेंगे तो ये 2014 का किया गया था प्रकाशित और इस कारण टंकक सहायक और निरीक्षक 78 पदों को आंसू सहायक और निरीक्षक पदों में संपरिवर्तित नहीं किया गया।
या इनको उस समय संप्रवर्तित नहीं किया गया था। अब देखिएगा यहाँ पे तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना द्वारा वर्ष 2014 में अधियाचित एवं विज्ञापित रिक्तियों के विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहने के कारण टंकक सहायक और निरीक्षक के शेष बचे 78 पदों को वर्ष 2023 में पुलिस मुख्यालय को वापस कर दिया गया था। तो ये जो पद थे उस समय बीएसएससी ने वापस कर दिया कि कोई योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अब टंकक सहायक और निरीक्षक एवं आंसू सहायक और निरीक्षक दोनों पदों 7वें पुनरीक्षित वेतन के स्तर पर लेवल 5 के अंतर्गत आते हैं और दोनों पर देय भत्ते ही समान है। इस प्रकार टंकक सहायक और निरीक्षक कुल 156 पदों में से शेष बचे 78 पदों को समाप्त कर उतने ही आंसू सहायक और निरीक्षक पद सृजित होने पर व्यय की अनुमानित अंतरराशि शून्य होगी। अब यहाँ पे टंकक सहायक देखेंगे तो 78 पदों का यहाँ पे सृजन कर लिया गया है। आंसू सहायक और निरीक्षक इसका नाम रहेगा और पदों की संख्या कितनी है तो 78 और वेतन लेवल क्या है तो 5 और उपयुक्त पदों के सृजन में कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं होगा, उसके बारे में बताया गया है। और ये भर्ती सीजीएल 4 में आपका शामिल होने जा रही है। तो यहाँ पे सीजीएल 4 की भर्ती एक बार फिर से जो 17वीं बीपीएससी है सेम उसी की तरह सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है और इसमें लगभग 2500 से 3000 पद इसमें शामिल होने जा रही है सीजीएल 4 में। तो अगर आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखेंगे तो ये लेटर है आपका, जो ये डेट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 29 तारीख को ये लेटर हुआ था, लेकिन वेबसाइट पे 30 तारीख को अपडेट किया गया था, 30 अगस्त को। दूसरी जो वैकेंसी थी यहाँ, ये ऑलरेडी हमने बताया था यहाँ से कि आपका अवर सांख्यिकी पदाधिकारी या प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का है और जो कि लेवल 7 का है और ये भी सीजीएल 4 में शामिल होगा, जिसमें लगभग 300 से 350 पद इसमें होने जा रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे। लगभग एएसओ की बात करें तो 1000 प्लस यहाँ पे पद एएसओ के होंगे। तो तैयारी आपको सिलेबस को ध्यान में रख के करना है। सिलेबस हमने ऑलरेडी बता दिया है, आपको नहीं देखेंगे तो जाके डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि इसमें 50 रीजनिंग आते हैं, 50 जनरल अवेयरनेस आते हैं, 25 मैथ और 25 साइंस के क्वेश्चन आते हैं। और डिटेल्स में सिलेबस देखना है तो जाइए, वीडियो है इस पर ऑलरेडी, देख लीजिए। अब देखिए भर्ती की बात करें कि भर्ती आपका और कितना वेट करना होगा। तो देखिए अब ज़्यादा आपको वेट नहीं करना है और भर्ती के लिए चूँकि पूर्व में भी रोस्टर आ चुका था आयोग के पास और ये भर्ती अब तक आ चुकी होती, लेकिन आपने देखा कि जो बिहार का न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है ये पटना हाई कोर्ट से निरस्त कर दी जाती है और निरस्त करने के बाद फिर सरकार का जो सोच कर अपना वैकेंसी जारी कर रही थी उस पर उनको निगेटिव पॉइंट मिल गया और सरकार फिर वहाँ से सारे रोस्टर को वापस कर दी विभाग को और पुनः उस पर रोस्टर पर काम किया जा रहा है। और यही कारण है कि देखेंगे कि बीपीएससी का कैलेंडर भी फेल हो गया, तो आयोग का तब कोई कैलेंडर ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अब भर्ती में डिले हुई। लेकिन अब ज़्यादा डिले नहीं होगी भर्ती में। आपको बता दें कि अक्टूबर में ये भर्ती आपके सामने होगी, क्योंकि रोस्टर पर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही आपने देखा होगा कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, जो पूर्व अभी हट गए, तो उनके द्वारा भी सभी विभाग को लेटर लिखा गया था कि जल्द से जल्द वैकेंसी का रोस्टर क्लियर किया जाए ताकि नई भर्तियों को किया जा सके। और चूँकि अगले साल इलेक्शन है तो सरकार का टारगेट है इलेक्शन से पहले आपको ज्वाइनिंग देना। तो आप भी अगर अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो सिलेबस को अच्छे में ध्यान रख के तैयारी करें। बाकी जो नेगेटिव लोग हैं वो सोचेंगे कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो उनको सोचने दीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।